ये कहानी आज से 200 साल पुरानी है। जब इंग्लैंड के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचते हैं मंगोलिया में, उन्हें ये जगह एक्सप्लोर करना था और जानना था कि मिट्टी के अंदर क्या क्या चीजें दफन हो चुकी है। करीब 10 लोग बहुत सारा खाना और पानी लेकर जहाज में बैठकर निकल पड़े। मंगोलिया में इन लोगों को बहुत सारे पुराने चीजें मिले जो कि कुछ तो 100 साल पुराने थे। और जब ये जहाज वापस इंग्लैंड आई तो एक बंदा इन्हें बुलाने के लिए अंदर गया और वो देखता है कि सब के सब अंदर मरे पड़े हैं। इनकी मौत बहुत बुरी तरीके से हुई थी, इसीलिए वहाँ की सरकार भी सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हो सकता है मंगोलिया में जो कि इतने बुरी तरीके से मारता है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये किसी शैतान का काम है, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये काम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी को दे दिया। इन लोगों को जहाज के अंदर एक पत्थर मिला और कई सालों तक ये उस पत्थर पर रिसर्च करने लगे, लेकिन अचानक एक दिन ये पत्थर इन सबको मार देता है और यही से सीधे ये पत्थर जाता है SCP फाउंडेशन के अंदर और इसे नाम दिया गया SCP-076। अगर आपको लगता है कि ये पत्थर सबको मार रहा है तो आप बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि एक्चुअल में इस पत्थर के अंदर कोई जो कि आराम कर रहा है पत्थर के अंदर, और अगर वो बाहर निकल गया तो वो अपने आसपास सबको मार देता है। इस आदमी का नाम है एबल और इसके पूरे बॉडी में टैटूज हैं। वैसे तो ज्यादातर टाइम एबल इस पत्थर के अंदर रेस्ट करता है, यानी कि वो अंदर मरा पड़ा होता है, लेकिन कभी कभार वो बाहर आ जाता है। और एक बार अगर वो बाहर आ गया तो वो अपने आस पास देखता है कि कोई है तो नहीं, और अगर उसके पास कोई भी हुआ तो वो उसे काटने में 2 सेकंड भी नहीं गवाता। SCP फाउंडेशन ने एबल को कई बार मारा, लेकिन जब भी वो मरता है उसकी बॉडी गायब हो जाती है और दोबारा कुछ टाइम बाद वो वापस उसी पत्थर से बाहर निकलता है। ये पत्थर दरअसल एक कॉफिन है जिसका कोई चाबी नहीं है और ये कभी खुलता भी नहीं है। ये तभी खुलता है जब वो चाहेगा। SCP फाउंडेशन को पता चला कि एबल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो आर्मी टैंक्स को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनफैक्ट एबल को कभी दर्द नहीं होता। हाँ, वो मर तो जाएगा अगर उसे भारी डैमेज कर दो, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस होता ही नहीं है। एक बार एबल एक एजेंट को देखकर बहुत गुस्सा हो गया। खुद को बचाने के लिए वो एजेंट मशीन गन चला देता है और एबल के शरीर को गोलियों से भून देता है, लेकिन फिर भी एबल नहीं रुका। उसने कैसे भी करके उस एजेंट को मारा और फिर जाके वो मर गया। एक बार SCP फाउंडेशन ने उसे ट्रैप करने के लिए उसे एक पानी के जग के अंदर बंद कर दिया। वो 1 घंटे तक पानी के अंदर तैरता रहा, लेकिन 1 घंटे बाद उसका सांस फूलने लगा और वो मर गया। अगर एबल को कभी भी कोई हथियार की जरूरत पड़ती है तो वो बस हवा में अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में हथियार आ जाता है। SCP फाउंडेशन को अभी तक पता नहीं चला कि ये हथियार आ कहां से रहे हैं, कहीं कोई दुकान से तो नहीं, और अगर वो मर गया तो ये हथियार भी गायब हो जाते हैं। जब एबल अपने पत्थर से बाहर निकलता है तो वो खुद के कंटेनमेंट सेल को तोड़कर SCP फाउंडेशन में अटैक कर देता है। इससे SCP फाउंडेशन को इतना पता चल गया कि इस बंदे को किसी भी साइट में रखना सेफ नहीं है, इसीलिए खास तौर पर इसके लिए एक अलग से साइट बनाया गया। उसे कहा जाता है साइट 001 और ये अंडरग्राउंड के अंदर है। यहाँ पर SCP फाउंडेशन ये कह रही है कि SCP-076 एबल वाइल्ड हो गया, इसीलिए उन्होंने उसे टनल के अंदर भेज दिया, लेकिन सच बात कुछ और ही है और ये पूरी की पूरी SCP फाउंडेशन की ही गलती है, जिसके बारे में आपको आगे चल के पता चलेगा। साइट 001 से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, एक एलिवेटर जो कि हर 50 मीटर बाद बदलते रहता है, यानी कि आपको एक के बाद एक एलिवेटर पे चढ़ना होगा। और तो और रिसर्चर्स ने इस साइट को ऐसा बनाया है ताकि अगर किसी दिन एबल बाहर निकल के सबको मार भी देता है तो इस साइट में पानी भर जाएगा, जिसके चलते एबल और वो एजेंट्स सबके सब मारे जाएंगे, लेकिन बाहर रहने वाले इंसानों को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये जो भी साइट 001 है, इसको लेकर एक रिसर्चर ने अपनी नाराजगी जताई, क्योंकि वो ये कहता है कि SCP-076 बहुत शांत था, वो हमारे ही वजह से इतना ज्यादा वाइल्ड हो गया। तो ये माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि SCP-076 एक एजेंट को बहुत रेस्पेक्ट किया करता था। अगर वो एजेंट इसके सामने आ गया तो ये अपना हथियार नीचे फेंक देता था। एबल उसके प्रति ये रेस्पेक्ट इसीलिए शो करता है क्योंकि इस बंदे ने एबल को काफी बार हराया है।
ये एक लौता ऐसा बंदा है जिसे एबल मार ही नहीं पाता। अचानक एक दिन एबल को पता चला कि ये बंदा एक मिशन में मारा गया है और इस बात से एबल को बहुत बुरा लगा। वो बोलता है, उनके जैसे आदमी को हक बनता है कि वो जंग में अपने दुश्मन के सामने मरे और उनका दुश्मन उनकी आखिरी सांसें सुने। उन्हें कभी भी ऐसे बेफिजूल के जंग में नहीं जाना चाहिए जो कि उन्हें उनके राजा और रानी भेजते हैं। वो राजा और रानी जो कि अपने महल में आराम से डरपोक की तरह रहते हैं। एससीपी फाउंडेशन को समझ नहीं आया कि ये राजा और रानी कौन है। कहीं ये बंदा O5 काउंसिल के बारे में तो बात नहीं कर रहा। इन्हीं सब के बाद रिसर्चर्स ने सोचा क्यों ना इस बंदे को हम जंग में भेजे एजेंट्स के साथ। अगर ये हमारा साथ देगा तो हम बड़े से बड़े एससीपी को आराम से पकड़ लेंगे। जब एबल से इस बारे में पूछा गया तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दिया और एबल ने खुद से ही कुछ एजेंट्स चुने जो कि उसके साथ जंग में जाएगा। यहाँ पर एससीपी फाउंडेशन ने एबल के गले पर एक बॉम्ब रख दिया ताकि अगर वो अपने ही बंदों को मारता है तो ये बॉम्ब उसका गला फाड़ देगा। एबल के गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया गया ताकि पता तो चले कि ये बंदा कहीं भाग तो नहीं गया। पता नहीं क्यों एससीपी फाउंडेशन को ये बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा। लेकिन 2-4 दिन बीत गए और कोई भी नए एससीपी का कोई रिपोर्ट नहीं आया और यही 2-4 दिन में एबल को बहुत गुस्सा आने लगा। एबल ऐसा टाइप का आदमी है जो ज्यादा लंबे टाइम तक बिना तलवार चलाए नहीं रह सकता। फाइनली एससीपी फाउंडेशन ने एबल और कुछ एजेंट्स को कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने के लिए भेजा और ये मिशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। मिलिट्री वाले भी खुश। इसके बाद मिलिट्री के चीफ जनरल ने एक ऑर्डर दिया कि उन्हें SCP-076 एबल चाहिए। लेकिन साइट रिसर्चर को बहुत गुस्सा आया और फिर वो एक ईमेल में जनरल को बहुत गाली देता है जिसके चलते जनरल भी नाराज हो गया। लेकिन क्योंकि आप इतने बड़े आदमी को ऐसे गाली नहीं दे सकते तो एससीपी फाउंडेशन ने उस रिसर्चर को तुरंत निकाल दिया। इसके बाद 2 रिसर्चर्स ने एबल से पूछा कि SCP-073 केन के सर पर जो सिंबल है उसका मतलब क्या है। एबल ने कोई रिप्लाई तो नहीं दिया लेकिन बदले में इसने दोनों रिसर्चर्स को काट दिया। यहाँ दिन ब दिन एबल और एग्रेसिव होता गया और वहाँ वो आर्मी जनरल ये फरमान जारी करता है कि उसे SCP-076 चाहिए। एससीपी फाउंडेशन को बहुत गुस्सा आया कि वो ऐसे एबल को कैसे जाने दे। इसीलिए फाइनली उन्होंने SCP-076 एबल को साइट 001 के अंदर डाल दिया कि तू जमीन के अंदर ही रहे। और इसीलिए वो रिसर्चर बहुत गुस्सा हुए कि तुमने एक SCP को मिलिट्री मिशन में भेजा है क्यों। वो चुपचाप कंटेनमेंट सेल के अंदर रहता तो सेफ रहता। एक दिन एबल ने साइट 001 का कंटेनमेंट चेंबर भी तोड़ दिया। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, SCP-076 अपने कंटेनमेंट चेंबर से निकल चुका है। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, SCP-076 सभी एजेंट्स को मार रहा है। उस दिन साइट 001 के अंदर से कोई भी आदमी बच के नहीं जा पाया। सबके सब उसी के अंदर मर गए और इसके बाद एबल का क्या हुआ ये आज तक कभी पता नहीं चला। दरअसल इस बारे में एससीपी फाउंडेशन को सब कुछ पता है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन ये SCP-073 कौन है जो कि SCP-076 से इतना ज्यादा मेल खाता है। अगर आपको SCP-073 के बारे में जानना है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीक SCP-073 पर भी वीडियो आने वाली है।